हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब के साथ। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी का एक चैप्टर जो कि है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे काउंट की जाती है, पॉपुलेशन होती क्या है, आज हम लोग वो सब इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, पॉपुलेशन मतलब होता है जनता। अब हमारे इंडिया में हर कुछ साल में ना पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, जो कि सरकार द्वारा सरकार करती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सेंसस होता है। तो यहाँ पे देखो दिया भी है, सेंसस दिया है यहाँ पे। तो आप सेंसस के बारे में ना पढ़ सकते हो। देखो सेंसस ऑफ डाटा रिवल्स होता है, सेंसस होती है, ठीक है। तो सेंसस मतलब क्या होता है ना, सेंसस मतलब होता है कि जब हम लोग इसमें ना काउंट होते हैं ना डाटा, तो वही इसमें बताया गया कि जब सेंसस होती है ना, तो सेंसस में क्या होता है, डाटा काउंट होता है। तो लास्ट 2011 की इसमें बात दी गई है ना, तो लास्ट 2011 की इसमें बात दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश में 199 मिलियन मतलब था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में ही थी। तो काउंट हुआ था लास्ट टाइम, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ जाते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये आप थोड़ी सी ना ध्यान देना, इसमें पढ़ लेना आप लोग। आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट। आधी इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ये क्या है ना, बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऐसे माने जाते हैं इंडिया में, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंसस के बारे में दिया भी है, एंड सेंसस आपको दिखाती हूँ मैं। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, ये क्या होता है ना, देखो ये मतलब हाउएवर वाज टेकन इन 1881 में इसमें लिया गया था। रेगुलरली एवरी ईयर 20th ईयर, मतलब 10 साल के बाद हमेशा होता ही होता है, और ये सरकार द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो आप सेंसस के बारे में पढ़ना, ये एग्ज़ाम में आता है। ओके, इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी से इंडिया की जो जनता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया ऑफ इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अब जो ना 2011 में जब सेंसस होता ना, तो उसमें क्या पता चला था, जो पर स्क्वायर किलोमीटर जो होता है ना हमारे इंडिया में, तो उसमें एक पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने हैं, 328 पर्सन हैं, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में कितने स्क्वायर आप लोग नाप सकते हो। डेंसिटी इज़ वेरी फ्रॉम 1002 पर किलोमीटर इन बिहार। अब बिहार में भी ये बताया था कि एंड 17 स्क्वायर इन अरुणाचल। अब देखो बिहार में क्या है ना, 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है ना, 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत कम है उसमें, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये भी चार्ट है, इसमें बताया गया है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। एंड नेक्स्ट आता है ये वाला, चलो एक सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है। अब देखो तुम लोग, इसमें दिया है एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेसेस पॉपुलेशन चेंज। अब एनुअल ग्रोथ क्या होती है, देखो जब भी जैसे हम लोग नापते हैं ना, ग्रोथ रेट नाप रहे हैं, तो इंक्रीज ऑफ 2% एवरी 100% के ऊपर, मतलब 100% के ऊपर 2% की अगर हर साल मतलब बढ़ रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टीडली इंक्रीजिंग 361 मिलियन फ्रॉम 1951 टू। अब एनुअल ग्रोथ रेट हम लोग देखें तो हम लोग को इससे थोड़ा समझ में आ जाएगा, एग्जांपल लेके ही तो यार अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या दिया है आप लोग थोड़ा पढ़ो। इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो अचानक से बढ़ी थी फ्रॉम 360 मिलियन इन मतलब 1951 में 361 मिलियन थी, और अब कितनी बढ़ गई है, 1210 मिलियन 2011। इधर 2011 की बात हो रही है। फिर इसमें ना देखो ये दिया टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी बड़ी, इस चार्ट में वही दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है ना, देखो नेक्स्ट आपका आता है, ये चार्ट दिया हुआ है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी थी इस चार्ट के हिसाब से। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। अब देखो मतलब 3 चीज़ों से हमें पता लगाया जा सकता है कि कितनी पॉपुलेशन चेंज हुई है, मतलब चेंज हुई और बढ़ी कितनी है, ठीक है। तो 3 मेन प्रोसेसेस क्या होते हैं, बर्थ रेट होता है सबसे पहले, डेथ रेट, कोई आदमी मर जाता है तो उसका भी हमें पता लगाना पड़ता है, बर्थ रेट होती है, और माइग्रेशन मीन्स जब एक आदमी कोई भी सिलसिले से, फैमिली प्रॉब्लम्स या काम के सिलसिले से, पढ़ाई के सिलसिले से जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे हम लोग सिंपल फॉर्म में माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब बर्थ रेट क्या होता है ना, बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ईयर। बर्थ रेट होती है 1000 आदमियों के ऊपर जो बर्थ रेट, मतलब जो कितने लोगों ने जन्म लिया है, उसे हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं।
ठीक है, इतनी डेफिनेशन याद करनी है। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इंडिया बर्थ रेट ऑलवेज बिन हायर देन डेथ रेट। ये मेजर कंपोनेंट होता है ग्रोथ का, क्योंकि ना जितने लोग इंडिया में मरते हैं उससे ज़्यादा जन्म लेते हैं, तो यही एक मेजर चीज़ है जिसके कारण इंडिया में ग्रोथ हो रही है, समझे आप। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी डेथ रेट। डेथ रेट क्या होती है ना, डेथ तो देखो बेटा, डेथ रेट क्या होती है ना, जो इतने आदमी मरते हैं ना पर थाउजेंड्स इन अ ईयर, उसके ऊपर हम लोग पता चलता है कि डेथ रेट कितनी है, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन हैज़ बिन रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, ठीक है। जितने भी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही, मतलब बढ़ रही है ना, देखो मृत्यु कम हो रही है और जन्म ज़्यादा हो रही है, इसी कारण इंडिया की पॉपुलेशन आजकल बढ़ रही है, ठीक है। अब उसके बाद दिया है द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ माइग्रेन। अरे एक सेकेंड, माइग्रेशन जो होती है ना, माइग्रेशन क्या होती है, थर्ड कंपोनेंट होती है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो किसके कारण, माइग्रेशन के कारण जेन्युइनली वो थर्ड कंपोनेंट होता है। माइग्रेशन देखो आप लोग को दिया होगा, माइग्रेशन क्या होती है ना, मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द रीजन एंड टेररिस्ट। अब देखो आदमी इधर से उधर जाएगा तो बढ़ेगा, इंटरनेशनल भी वो जा रहा है कंट्री से बाहर, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ या उसका बढ़ना या उसका कम होना पता चलता है ना। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब मान लो कोई आदमी, अब मान लो कंट्री में ही वो माइग्रेट कर रहा है, मान लो वो बिहार से गया है आंध्र प्रदेश गया है, तो कोई पॉपुलेशन में चेंज तो आएगा नहीं, उसकी पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ गई, एक आदमी की पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश में बढ़ गई ना, बात तो वही है, जितनी बिहार में कमी उतनी आंध्र प्रदेश में बढ़ गई। लेकिन अगर कोई बंदा माइग्रेट कर रहा है इंटरनेशनली, अगर वो इंटरनेशनल में जा रहा है तो ऑफकोर्स कम होगी नहीं इंडिया में, और अगर की बढ़ेगी पॉपुलेशन तो वही चीज़ इसमें दिया है, ठीक है। माइग्रेशन होती है एक और अलग फॉर्म। adolescent population, the most significant feature of the Indian population size is the adolescent population, you can say 1/5 of the total population। जितनी मतलब 1/5 जो होती है ना वो adolescent population होती है वो आधी से ज़्यादा होती है हमारी population में, ओके। ग्रुप एज पीपल 10 साल से 19 साल के बीच में जो एडोलेसेंस होते हैं ना वो हमारे इंडिया में मतलब होते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर एडोलेसेंस आर हायर देन अ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। अब जो 10 साल से 19 साल के लोग होते हैं ना उनके लिए न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा मतलब लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट, यू एज यू ऑल नो दैट थिंग। तो वही इसमें बताया गया है, पोर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डिफरेंशियल स्टंट ग्रोथ। अब मान लो हम लोग बेकार न्यूट्रिशन देंगे, उनको ढंग का खाना नहीं देंगे तो ऑफकोर्स उनकी ग्रोथ में दिक्कत आएगी और कई चीज़ उनके बॉडी में कमी आ जाएगी, डिफरेंशियस आ जाएंगी। आपने पढ़ा भी होगा ना जैसे कि कई सारे विटामिन की कमी से कई सारी बीमारियाँ हो जाती है, साइंस में पढ़ा होगा। बट इन इंडिया द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट इन एडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिशन, अ लार्ज नंबर ऑफ सफ़र फ्रॉम एनीमिया। अब देखो ज़्यादातर मतलब क्या होता है ना, कई लोगों को इक्वली अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो उस कारण लड़कियों में ज़्यादातर लड़कियाँ किससे सफ़र करती हैं, एनीमिया से। देयर प्रॉब्लम हैज़ बीन सो वन नॉट रिसीव इन एडिक्वेट अटेंशन प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेट। तो यही बताया गया कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसीलिए ना इक्वली जब तक उनको नहीं मिलता ना एजुकेशन अवेयरनेस अमाउंट, कई लोगों को नहीं मिल पाता यार, दे कांट अफोर्ड बिकॉज नहीं हो पाता है। कई लोग पूर होते हैं, मतलब कई लोग की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती तो दे कांट अफोर्ड दैट, ओके। तो उसके बाद दिया है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, द प्लानिंग ऑफ फैमिली वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ। अब एक पॉलिसी आई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। ये एक प्लानिंग थी, फैमिली वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल, एक आदमी की हेल्थ को मतलब ठीक करने की, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952 में आया था। द वेलफेयर प्रोग्राम सॉर्ट आउट द रिमोर्सिबल पेरेंटहुड ऑन वॉलंटरी बेसिस द नेशनल पॉपुलेशन NPP जिसको बोलते हैं 2008 द कन्वेंशन ईयर प्लान एफर्ट्स। उसमें ना मतलब कुछ सालों की प्लानिंग की जाती है, ओके। द NPP प्रोवाइड्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क अपार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें क्या था, NPP में एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो 14 साल तक के जो बच्चे थे ना उनको स्कूल की तरफ से फ्री एजुकेशन मिलता है, ठीक है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिफोर 30 इज लाइफ बर्थ अचीविंग यूनिवर्सल इमर्सिटी ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि क्या होता है ना उसमें क्या होता है, जैसे स्कूल में फिर मतलब मैरिज, जैसे कि अब क्या इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे ना, इससे क्या होगा, एक तो मतलब डिजीज़ेज़, खाना भी जैसे स्कूल में मिलता था तो उससे डिजीज़ेज़ न्यूट्रिशन बच्चों को मिल ही रहा है एक तरह से, और लड़कियों की ज़्यादा जल्दी शादी करवा दी जाती थी कि पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो इसको ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स, मेकिंग फैमिली वेलफेयर पीपल एंड सेंटर्ड प्रोग्राम, ठीक है।
उसके बाद आता है एक्सरसाइज। बस इतनी ही थी इसमें बताया था, यही सब मेन चीज़ें होती हैं यार, और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं से जनरली क्वेश्चन आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है नेशनल पॉलिसी, ये जो मतलब प्रोग्राम था ना, नेशनल पॉपुलेशन प्लानिंग का जो प्रोग्राम था, जैसे मैंने आपको बताया ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो था 2000 में आया था, तो इसी के बारे में इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसमें क्या क्या स्कीम निकली थी, तो वही आपको पढ़ना होता है। डैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और ऐसी ही चीज़ों के लिए मतलब ऐसे ही चैप्टर एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। बाय बाय।